कभी कभी अचानक हाथ या पैर में ऐसी झंझनाहट महसूस होती है जैसे हल्का सा करंट लग रहा हो, या फिर ऐसा लगता है जैसे सुई चुभ रही हो। कुछ सेकंड बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। ज्यादातर लोग इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि शायद ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहे होंगे या फिर पैर के नीचे दब गया होगा। लेकिन अगर यही झंझनाहट बार बार होने लगी, बिना किसी खास वजह से होने लगे और धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस होने लगे, तो यह शरीर का एक संकेत होता है। शरीर हमें बता रहा होता है कि अंदर कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर पंडरी इंगले, एवियन स्पाइन का आयुर्वेद विशेषज्ञ। आज मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा कि हाथ पाँव में बार बार झंझनाहट क्यों होती है, इसके पीछे असली कारण क्या होता है और किन चीजों को समय रहते जांच लेना जरूरी होता है। सबसे पहले एक मरीज की कहानी समझते हैं। करीब 40 या 45 साल के एक व्यक्ति मेरे पास आए। ऑफिस में कंप्यूटर पर काम करते थे। उन्होंने बताया कि काम करते करते उनके हाथ सुन्न पड़ने लगे हैं और रात में पैरों में जलन और झंझनाहट होने लगी है। शुरुआत में उन्होंने इसे थकान समझा और अनदेखा कर दिया। जब गाड़ी चलाते समय स्टीयरिंग पकड़ने में भी कमजोरी महसूस होने लगी तो उन्हें चिंता हुई। जांच करने पर पता चला कि समस्या हाथ या पैर में नहीं है, बल्कि गर्दन की रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली नसों पर दबाव पड़ रहा है। सालों से गलत बैठने की आदत और लगातार एक ही पोजीशन में काम करने से यह परेशानी धीरे धीरे बढ़ती चली गई थी। अब आइए विस्तार से समझते हैं कि इसके मुख्य कारण क्या है। सबसे आम कारण होता है नसों पर दबाव पड़ना, खासकर कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं के कारण। आयुर्वेद में इसे वात दोष की गड़बड़ी माना जाता है। जब वात असंतुलित हो जाता है तो शरीर में सुन्नपन, अकड़न और नसों पे तनाव पैदा होता है। आधुनिक चिकित्सा में भी यही बताते हैं कि गर्दन या कमर की हड्डी पर जकड़न या डिस्क बल्ज, डिस्क की समस्या से निकलने वाली नसों पर दबाव पड़ता है। अगर झंझनाहट ज्यादा हाथों में होती है तो आमतौर पर गर्दन की रीढ़ में समस्या होती है, और अगर पैर में होती है तो कमर की रीढ़ से जुड़ी परेशानी हो सकती है। शुरुआत में यह समस्या हल्की होती है, कभी कभी झंझनाहट, फिर सुन्नपन, और अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो आगे चलकर कमजोरी भी आने लगती है। आयुर्वेद में इस स्थिति में हम स्नेहन, स्वेदन, कटिबस्ती, ग्रीवाबस्ती, आयुर्वेदिक पंचकर्म, न्यूरोथेरेपी से आराम मिलता है और वात कंट्रोल में आ जाता है, संतुलित हो जाता है। अगर आपको सुबह उठते ही हाथ या पैर में झंझनाहट महसूस होती है तो इस बात का संकेत है कि रात भर शरीर में जकड़न बनी हुई है। दूसरा बड़ा कारण होता है खून की कमी, खून का सही तरह से संचालन न होना। जब शरीर में किसी हिस्से तक खून ठीक से नहीं पहुंच पाता, यहाँ झंझनाहट, सुन्नपन, ठंडापन महसूस होने लगता है। कई बार यह तक होता है जब हम लंबे समय तक पैर पर पैर रखकर बैठते हैं या किसी के हाथ के नीचे शरीर का वजन आ जाता है। लेकिन अगर रक्त का संचार लगातार कमजोर होता है तो बिना किसी पोजीशन के झंझनाहट होती है। यह समस्या खासकर डायबिटीज के पेशेंट में दिखने को मिलती है, जिसे हम डायबिटिक न्यूरोपैथी भी कहते हैं। आयुर्वेद में इसे रक्त धातु का और व्यान वायु की गड़बड़ी बताते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर पैरों में ठंडापन, जलन, भारीपन या चलने में थकान महसूस होने लगती है। आयुर्वेद में इसका उपचार में स्नेहन, स्वेदन, आयुर्वेदिक वातगन औषधियों से मालिश करना, बस्ती, आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी, अग्निकर्म, विद्यकर्म जैसी उपचार बताए गए हैं। आयुर्वेदिक उपचारों के साथ साथ जीवन शैली में बदलाव, रक्त का संचार बेहतर किया जा सकता है। रोज थोड़ा चलना, पैरों की हल्की कसरत, पर्याप्त मात्रा में पानी, गुनगुने तेल से मालिश करना बहुत फायदेमंद होता है। तीसरा और आज के समय में बहुत आम कारण है विटामिन की कमी, खासकर विटामिन B12 और विटामिन D3। आजकल बहुत से लोग शाकाहारी भोजन करते हैं लेकिन सही पोषण नहीं मिल पाता। विटामिन B12 नसों को मजबूत रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। इसकी कमी से पहले हल्की झंझनाहट होती है, फिर सुन्नपन आ जाता है, थकान आती है, चक्कर आता है, याददाश्त कमजोर होने लगती है और चिड़चिड़ापन भी महसूस होने लगता है। और विटामिन D3 की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी होती है,
जिससे नसों पर दबाव बढ़ता है। अगर झंझनाहट के साथ साथ आपको बहुत ज्यादा थकान, कमजोरी या ध्यान लगने में परेशानी हो रही है, यह संकेत हो सकता है कि शरीर को सही पोषण नहीं मिल रहा है। आयुर्वेद के अनुसार हाथ पांव में झंझनाहट वात दोष के असंतुलन का मुख्य कारण होता है। जब वात बढ़ जाता है तो नसों और रक्त प्रवाह के रास्ते में रुकावट आने लगती है। यही रुकावट झंझनाहट, जलन और सुन्नपन का कारण बनती है। इसलिए आयुर्वेदिक उपचार केवल लक्षण दबाने के लिए नहीं है, बल्कि जड़ से समस्या को ठीक करने पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हाथ पांव में बार बार होने वाली झंझनाहट को हल्के में न ले। यह शरीर की शुरुआती चेतावनी हो सकती है। अगर समय रहते इसकी जांच और सही उपचार मिल जाए तो आगे चलकर होने वाली गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको झंझनाहट ज्यादा कब महसूस होती है? सुबह उठते समय, रात में, या ज्यादा देर तक बैठने के बाद? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय आयुर्वेद।